तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हम लोग सी सेट कोर्स शुरू करेंगे फ्री में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड मैं आपको 0 to एडवांस लेवल तक गाइड करूंगा, ठीक है। आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स आप ना सी सेट का क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लेक्चर देखो, लेक्चर प्लस पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज आपको केवल एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना है एंड लेक्चर को देखना है। और जो जो आप नोट्स बनाओगे, नोट्स होगा, उसके कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर नंबर होता क्या है, व्हाट इज नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा ना, व्हाट इज नंबर। तो नंबर क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो रियल नंबर होंगे ना, उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑन नंबर लाइन। जस्ट एग्जाम्पल लाइक, आप देखो एक एग्जाम्पल, लाइक एक क्या हुआ, एक नंबर लाइन हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम रखे 0 +1 2 3, टिल क्या होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और इधर से अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो, जो रियल नंबर हो क्या होगा, उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो इमेजिनरी लाइन होता है ना, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव नंबर, ठीक है। जो इमेजिनरी नंबर होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर होगा, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। अगर मैं आपको दे दूं √7, क्या आप इसको ड्रॉ कर पाओगे? नहीं। तो इसका थोड़ा इमेजिनरी नंबर को थोड़ा देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर, और जैसे रूट अंडर एग्जाम्पल में क्या होगा, -1 -7 √7 √-19 √-26। तो जैसे देखा जाए तो जो √-1 होता है ना, इसको हम आई के फॉर्म से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आयोटा। तो आप √-7 को आप लिख सकते हो क्या, √7 इंटू √-1, दैट इज √7 इंटू आयोटा, राइट। √7 आयोटा, ये आप लिख सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह अगर -19 को लिखना होगा तो इसको क्या करेंगे, 19 √-19 इंटू √-1, फिर क्या होगा, 19 √-एंड आयोटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, एक और होता है नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा ना, इसको क्या करेंगे, ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में इसको रखते हैं। दैट इज जो ए होगा रियल एंड ए क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। एग्जाम्पल के देखते हैं, 3 ± 2 आयोटा, ठीक है। 3 क्या हुआ, रियल, एंड ए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। रियल नंबर भी क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डेसिमल एंड सेकंड होते हैं इंटीजर्स, ठीक है।
तो डेसिमल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डेसिमल क्या होते हैं? एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको अगर आगे देखें तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइक 0.86, 0.346, 0.428। ठीक है, इट मीन्स इसका क्या है, एक इंड है, टर्मिनेट हो जा रहा है, राइट? इसका एक इंड है, इंड एक डिफाइन है इसका। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे ना, उसमें क्या होगा? जस्ट एग्जांपल 0.66666 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ही जाएगा। ठीक है, इसका कोई एंडिंग नहीं है। फिर एक क्या कर सकते हैं, क्या? 45454545 डॉट 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 डॉट, इसका भी कोई एंड नहीं है। एक और एग्जांपल अगर लेते हैं 387 542 डॉट 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 डॉट। तो इस नंबर को क्या करेंगे? जिसका कोई एंडिंग नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसका एंडिंग है उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होंगे ना, ये भी क्या होंगे? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होंगे जो रिपीटिंग होंगे नंबर, ये रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं इसको। और एक क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग। तो इसका क्या एग्जांपल होगा? रिपीटिंग, दैट मीन्स रिपीट करेगा ये नंबर। तो 0.3, इसको अगर लिखा जाए तो 0.3333333 डॉट डॉट, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, राइट? ये जो नंबर इसको बार बोलेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 0.4545454545 डॉट 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 डॉट, जिसको क्या लिख सकते हैं ना? 0.45। दैट मीन्स ये क्या करेगा? रिपीट करे। ये जो बार होगा इंडिकेट करता है कि ये जो जिस जिस नंबर पे जैसे 4 और 5 पे बार दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगा? ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया? रिपीटिंग नंबर जो क्या करेगा? रिपीट करेगा। और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं करता है, लाइक 4 5 7 8 6, ये रिपीट कर रहा है नंबर? देखो आप, नहीं कर रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 5 4 3 8 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ? नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है? नॉन रिपीटिंग है। फिर एग्जांपल अगर लेते हैं तो 4 8 7 6 5 डॉट डॉट डॉट, क्या हुआ? नॉन रिपीटिंग नंबर हो गए। आई होप इतना तक आप क्लियर होगा। तो एक जरा सा एक बेसिक कुछ बात कर लेते हैं ना, बेसिक थोड़ा कुछ और देखते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर तो पता ही होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर लिख सकते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होंगे? होल नंबर अगर देखा जाए तो अगर ऑल काउंटिंग नंबर में अगर जीरो ऐड कर देते हैं आगे, तो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, लाइक 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीरो के बारे में। जीरो का डिस्कवरी कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, राइट? अब जीरो का प्रॉपर्टीज क्या है? थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जीरो का। ठीक है, लाइक ये क्या होगा? जीरो क्या होता है? नाइदर निगेटिव होगा नॉर पॉजिटिव। फर्स्ट है, फर्स्ट थंब रूल यही होगा, आप याद रखना। उसके बाद ये नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा? उसका जो रिजल्टेंट आएगा इनडिटर्मिनेंट होगा। मतलब इसको हम पता नहीं कर सकते हैं क्या उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन जो आपको पता ही है, जीरो इंटू एनी नंबर दैट इज जीरो। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमने रियल नंबर पढ़ा, तो रियल नंबर में डेसिमल और इंटीजर पढ़ा। तो हमने डेसिमल के बारे में तो जिक्र कर लिया, लेकिन इंटीजर के बारे में हमने जिक्र अभी तक नहीं किया था। तो अब इंटीजर के बारे में जिक्र कर लेते हैं।
इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? ये क्या होता है? अ होल नंबर। अ होल नंबर जो क्या इंक्लूड करता है? जीरो। जीरो तो करेगा ही ऑब्वियसली। उसका निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ठीक है, ये क्या होगा? इंटीजर होगा। दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी, जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी। क्या होगा? सारे नंबर क्या होंगे? ये होंगे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करेंगे तो वैसा होगा, वैसा फ्रैक्शन होगा जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, जो नंबर होगा वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। पी इक्वल टू न्यूमरेटर एंड क्यू इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक, तो इसका डिनोमिनेटर डेट इज क्यू जो होगा ना, क्यू होगा नॉट इक्वल टू जीरो। एंड जो पी और क्यू होगा वो एक इंटीजर होगा। डेट मीन्स आइदर निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब एक आपको रिलेशन अगर आपको पता करना हो तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपके कि क्या एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, और एक और रिलेशन पूछ दे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इक्वल टू रेशनल नंबर ये पूछ रहा है ना। तो अगर देखा जाए -4, तो -4 को अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? 4/1। तो क्या है? क्यू है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। डेट मीन्स -4 इंटीजर है एंड 1 एक इंटीजर। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसका भी देख लेते हैं हम। एज एग्जाम्पल का करो 3/2। ठीक, 1/5 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1/5। तो क्या 1.5। ठीक है, तो 1.5 क्या होगा? क्या इंटीजर है? तो नो। तो ए जो रिलेशन होगा एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ए होगा नो। एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे? यस। ये क्लियर है? तो अभी हमने पढ़ा था रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, हाँ। तो जो ये रिपीटिंग और रेकनिंग रेकरिंग नंबर होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एंड जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग उसको बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल अभी हम जिक्र करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होगा? पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, और ठीक है, लेकिन एक रियल नंबर क्या होते हैं ना, रियल नंबर का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल नंबर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। मगर इस कंडीशन में, मगर इरेशनल नंबर के कंडीशन में क्या होगा? रियल नंबर जो होंगे नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, जितना तो क्लियर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो √7, √5। ठीक है, एग्जाम्पल्स में होगा इरेशनल नंबर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्या होता है, अब क्या बोल लेते हैं। अभी हमने देखा ना इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हाँ, इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये कंडीशन आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता, अभी हमने ऊपर पढ़ा था
0.3। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या करना है आपको, कि कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट ए रेकनिंग नंबर बट नॉट टर्मिनेटिंग इनटू पी वाई क्यू फॉर्म। ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग, ये तो आप समझ गए ना, ये रिकरिंग नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। दैट मीन टर्मिनेटिंग मीन्स उसका एंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड नहीं होगा। वैसे नंबर को बारे में पूछ रहा है, तो उसको पी वाई क्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, 0.3 और 3 के ऊपर दिया हुआ है बार, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसका कोई एंड नहीं है, आगे तक ये चलता जाएगा और क्या है, रिकरिंग है। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे, 3/9। ठीक है। एक हो गया, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.345। ठीक है। और डैश दे देते हैं, बार दे देते हैं 4 और 5 पे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, 3, 4, 5 ऐसे पूरा लिख देंगे। और जो बार है ना, बार के पहले क्या है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब एक और देखना है, जो बार के ऊपर क्या है, ये बार है, उस पर 4 और 5 पे बार है, डेट मीन्स 2 डिजिट पे बार है। तो ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 99। 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 99 लिख दिए। और जो बार के पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 1 है। ठीक। तो यहाँ पे जो 1 डिजिट है ना, तो उसके बदले के यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो यही हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा अगर सोल्व करेंगे तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.197। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 197 को ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, बार के पहले 1 और 9 है, तो यहाँ 19 माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद बार कितने नंबर पे, ओनली 1 डिजिट 7 पे, डेट इज यहाँ पे केवल 9 होगा। एंड बार के पहले 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। और इसको सोल्व करेंगे तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। एक यूपीएससी का पी वाई क्यूज था, यूपीएससी पी वाई क्यूज, एक क्वेश्चन पूछा था कि 1.23 इसको कन्वर्ट करना था आपको। तो अगर आप लॉजिकली सोचे, तो क्या मैं इसको 1 + 0.23 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं आई हो। ठीक है। तो इसको अगर 1.23 लिखते हैं, तो 1 को सेम लिखेंगे, 23 है तो यहाँ 23 लिख देंगे, एंड 99। ये डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि 23 के बाद कोई नंबर नहीं है, सीधे क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे किसी से माइनस करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ 2 डिजिट पे बार है, तो 99 लिखते हैं। तो आई होप ये जो बेसिक है आपका, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स, और उसके आगे का टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है। आप अपना रिव्यू जरूर दें, कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।